विद्या विरम के YouTube चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का विषय है GSTR 10। GSTR 10 जिसे अंतिम रिटर्न भी कहा जाता है, एक फॉर्म है जिसे भारत में जीएसटी व्यवस्था के तहत फाइल करना होगा। यह रिटर्न टैक्स योग्य व्यक्तियों द्वारा फाइल किया जाता है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सरेंडर किया गया है। GSTR 10 का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी अकाउंट बंद करने से पहले सभी देयताओं का भुगतान कर दिया है। यह टैक्स सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने में मदद करता है। GSTR 10 में होल्ड किए गए स्टॉक, डिस्चार्ज की गई लायबिलिटी और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे विवरण शामिल है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को उचित रूप से बंद करने के लिए यह फॉर्म महत्वपूर्ण होता है। GSTR 10 की देय तारीख क्या होती है, इसे जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। GSTR 10 फाइल करने की देय तारीख कैंसिलेशन की तारीख या कैंसिलेशन ऑर्डर की तारीख जो भी बाद में हो, मैं फिर रिपीट करती हूँ, GSTR 10 फाइल करने की देय तारीख कैंसिलेशन की तारीख या कैंसिलेशन ऑर्डर की तारीख जो भी बाद में हो से 3 महीने के भीतर है। किसी भी दंड या कानून समस्या से बचने के लिए इस समय सीमा का पालन करना आवश्यक है। देय तारीख यह सुनिश्चित करती है कि सभी लंबित जीएसटी देयताओं को समय पर सेटल किया जाए। समय पर जीएसटी फाइलिंग जीएसटी के तहत बिजनेस को आसानी से बंद करने में मदद करती है। टैक्स पेयर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आवश्यक विवरण देय तारीख तक सटीक रूप से भरे गए हों। देय तारीख का समय पर अनुपालन जीएसटीएन अधिकारियों के लिए भविष्य की जटिलताओं को रोकता है। GSTR 10 किसे फाइल करना चाहिए? GSTR 10 प्रत्येक टैक्स पेयर द्वारा फाइल किया जाना चाहिए जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल या सरेंडर कर दिया गया है। इसमें नियमित टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर और विशेष कैटेगरी के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर शामिल है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पिछली टैक्स व्यवस्था से जीएसटी शासन में माइग्रेट किया है, उन्हें GSTR 10 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह उन लोगों के लिए आवश्यक है जिनके बिजनेस को इस रिटर्न को फाइल करने के लिए बंद या किसी अन्य इकाई में ट्रांसफर किया गया है। GSTR 10 फाइल करके टैक्स पेयर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी सभी टैक्स देयताओं और बकाया राशि को क्लियर कर दिया है, जिससे भविष्य में किसी भी कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है। अब GSTR 10 भरने से पूर्व आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? GSTR 10 भरने के पूर्व कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो, अंतिम बिल का विवरण आपके पास हो। अंतिम बिल का विवरण होता है एक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अवधि के दौरान जारी किए गए अंतिम बिल का विवरण। स्टॉक का विवरण आपके पास हो, लायबिलिटी और भुगतान का रिकॉर्ड आपके पास हो, आप उसे जीएसटी पोर्टल से इजीली देख सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो या EVC आप अपने मोबाइल पे OTP के थ्रू कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल का एक्सेस हो। ये सभी चीज़ें आपको GSTR 10 भरने के पूर्व ध्यान रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है GSTR 10 के संबंध में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।